नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली पात्र के बारे में जिसे कोई नहीं हरा सकता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह के बारे में। आखिर क्यों उन्हें जीवन के अंतिम क्षणों में इतनी यातनाएं सहनी पड़ी? इच्छा पूर्ति के वरदान प्राप्त होने के बावजूद उन्हें क्यों वाणों की सैया पर इतने दिनों तक लेटे रहना पड़ा? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब भीष्म पितामह के पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। भीष्म पितामह भी उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम द्योवसु था। द्योवसु को आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गाय को देखकर लालच आ गया। उन्होंने और बाकी सभी वसुओं ने मिलकर उनकी मदद की कामधेनु को चुराने में। वशिष्ठ ऋषि को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे डाला। सभी वसुओं ने ऋषि से माफ़ी मांगी तो ऋषि ने द्योवसु को छोड़कर बाकी सभीयों को माफ़ कर दिया। उन्होंने उन्हें कहा कि धरती पर जन्म लेते ही उनकी सज़ा समाप्त हो जाएगी, मगर द्योवसु को धरती पर बहुत वर्षों तक अपनी सज़ा भुगतने के लिए रहना होगा। देव ने अगले जन्म में गंगा माँ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शास्त्र की शिक्षा ली जो उन्हें परशुराम जी से प्राप्त हुई। वहीं मार्कंडेय जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद का मुख्य वजह रहा। वह रोजाना 10,000 सैनिक घुड़सवारों को मार रहे थे, लेकिन पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। दुर्योधन द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के बाद पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन को भी भीष्म पितामह अति प्रिय थे, परंतु श्री कृष्ण के गीता उपदेश के बाद मोह को त्यागते हुए अर्जुन ने पितामह पर वाणों की वर्षा कर दी। परंतु अर्जुन पितामह की मृत्यु का मुख्य कारण नहीं था। भीष्म की मृत्यु का मुख्य कारण थे शिखंडी। महाभारत के युद्ध का वर्णन शिखंडी के बिना अधूरा है। शिखंडी महाभारत का एक ऐसा रहस्यमय पात्र थी जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। कौन थी शिखंडी? आइए जानते हैं। जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर थे, उस समय उनके विवाह के लिए भीष्म पितामह काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए थे। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा साल्व को प्रेम करती थीं, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ वे राजा साल्व के पास छोड़ आए। वहीं राजा साल्व ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अम्बा अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम जी को बताती है। तब परशुराम जी ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन जब भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो परशुराम को यह बात बहुत खराब लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म से पराजित हो गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगी और तप करते करते अम्बा अपना शरीर त्याग देती हैं। अम्बा ने शिव से मांगा था भीष्म को पराजित करने का वरदान। अगले जन्म में अम्बा वत्सदेव के राजा के यहाँ जन्म लेती हैं। अम्बा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती हैं। इस बार उनके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अम्बा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती हैं। भगवान शिव उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अम्बा कहती हैं कि मैं प्रभु कन्या होकर भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हूँ। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। यही वरदान मिलने पर अम्बा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष के शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया
और उसका अस्तित्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे लौटा देना। शिखंडी ने ऐसा करने का उन्हें वचन दिया। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गई। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के वाड़ों से छल्ली भीष्म पितामह वाड़ों की सैया पर आ गए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बनी। दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।